यहां पे लिखा हुआ पिसा हुआ मन। कैसा मन? पिसा हुआ मन। हालेलुया। एक टूटा मन और एक पिसा हुआ मन। और टूटे हुए मन से ज्यादा खतरनाक पिसे हुए लोग होते हैं। पिसे हुए लोग वो होते हैं जिनको दर्द होता है अंदर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं इस जगह में प्रार्थना करने जाता था, लोगों ने मुझे धुतकार के भगा दिया। मैं प्रभु के नाम से चर्च आता था, चर्च में मेरा आदर नहीं हुआ। उनके मन में इतना आत्मगिलानी होती है कि वो टूटे हुए थे। मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे भेंट देना नहीं आता, पूरी रीति से खाली, कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं, एक प्रकार से एक धूल के समान। और बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता, पर पिसे हुओं का वो क्या करता है? उद्धार करता है। आज मैं आपको टूटने के लिए नहीं बोलने आया हूं। आज मैं आपको यीशु मसीह में पिसने के लिए बोलने आया हूं। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू खत्म ना हो जाए, जब तक आप एक गेहूं के दाने से आप एक आटा ना बन जाओ, तब तक आप एक अद्भुत रोटी नहीं बन सकते। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन की रोटी मैं तुम्हें बनाकर जाता हूं कि जो भी तुम्हें खाएगा वो मेरी महिमा करेगा। आमीन। हालेलुया। आज लोग हमें नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि रोटी में कड़वाहट है जी, रोटी में गंध आ गई, फफूंद लग गया है। ये रोटी जो दिखाई देती है ना, इसमें प्रॉब्लम है। इस रोटी को हमको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की रोटी खुदावंद यीशु मसीह, और उसने कहा जीवन की रोटी मैं तुम्हें बनाता हूं। हालेलुया। आज लोग आपको खाना चाहते हैं, लोग आपको लेना चाहते हैं। ये तब प्रारंभ होता है जब आप अपने आप को पीस देते हैं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, अब जैसा तू चाहे बता, मैं वैसा करूंगा। तू 12 बजे प्रार्थना करने बोल, मैं 12 बजे प्रार्थना करूंगा। 3 बजे बोल, मैं 3 बजे प्रार्थना करूंगा। रोज संगति में जाने बोल, मैं रोज संगति में जाऊंगा। आपका विवेक आपका नहीं होता, परंतु आपका विवेक यीशु का विवेक हो जाता है। हर मकसद, हर इच्छा आपकी प्रभु की होती है। आपके पास फिर बहाने नहीं होते, आपके पास फिर एक्सक्यूज नहीं होते। जो पिसा हुआ होता है ना, उसको आप जो चाहे करवा लो, वो क्या करता है? करता है। हालेलुया। दाऊद बोला मैं चरवाहा हूं प्रभु, मैं कैसे राजा बन सकता हूं? प्रभु ने कहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा। क्या किया दाऊद ने? क्या किया दाऊद ने? एक व्यक्ति बताओ क्या किया है? अरे सब कुछ छोड़कर आया, सब कुछ, अपनी भेड़, अपने घराने, अपने लोग, सब कुछ छोड़कर आया। और कहां पे करने लगा? राजा के पास में आकर बैठने लगा। यहां भी बदकिस्मती देखो कि राजा के सामने बैठता था, फिर भी वो भाला से उसे मारता था, क्योंकि वो पिसना चाहता था ताकि वो राजा बन सके। आज पिसना कोई नहीं चाहता, कोई कीमत नहीं चुकाना चाहता। यूसुफ अपने भाइयों से, अपने घर से, अपने लोगों से, अपने परिवार से, राजा से, अपने स्वामी की पत्नी से, सबके द्वारा पिसा गया और लास्ट में जाकर जेल खाने में पड़ा रहा। जब वो पूरी तरीके से निचोड़ कर खत्म हो चुका, तब परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज कोई पिसना नहीं चाहता और बड़ी बड़ी सेखी मारते हैं कि हमारे साथ ऐसा है वैसा है। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, सतर्क हो जाओ इन अंतिम दिनों में। जो व्यक्ति आपके पास में प्रभु के नाम से आ रहा है, वो व्यक्ति पक्का प्रभु की ओर से है कि नहीं, उसको चेक करो। अभिषिक्त होने का और मसीह होने का ढोंग करने वाले आज प्रतिदिन डेली निकल रहे हैं। याद रखना, डेली, हर दिन निकल रहे हैं। आप हर दिन आप YouTube Facebook देखो, आपको पता चलेगा कि नए नए प्रभु के दास, नए नए प्रभु के लोग, जिनको प्रभु ने कभी बुलाया नहीं, पर फिर भी अपने नाम के आगे पास्टर लगाकर खड़े हो गए। उनसे पूछो क्या क्या किया प्रभु ने, क्यों, कैसे बुलाया, क्या, कुछ मालूम नहीं। डिग्रियां बिक रही हैं आज। टूटे हुए नहीं है, परंतु प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हैं। प्रभु ने बुलाया नहीं, पर प्रभु के नाम से आकर खड़े होकर सब चीज करना, अपनी रोजी रोटी चलाना है, परिवार चलाना है। बाइबल कहती है तुम्हारे बच्चे
गुलाम होकर जिंदगी जिएंगे यदि मेरे सेवकाई के साथ में तुम समझौता करोगे। लोग आज सेवकाई को बिजनेस बना लिए। प्रभु कहता है जो टूटेगा, मेरे लिए कीमत चुकाएगा, वही मेरे पीछे आए, वरना वापस लौट जाए। मेरे प्रियो, पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले। बाइबल में यदि आप पढ़ोगे तो पतरस याकूब यूहन्ना अपना जाल, अपने नाव, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हुए। टूटे हुए बहुत लोग दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन पिसे हुओं की वैल्यू इसलिए ज्यादा है, परमेश्वर पिसे हुओं को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। याद रखना, उसको वो पद देता है जहां पर परमेश्वर बैठता है, वो स्थान देता है जो परमेश्वर को महिमा मिलती है, वही महिमा परमेश्वर उन्हें दिलाता है। कितने लोगों को आप देखोगे, जितनों को प्रभु ने बुलाया परमेश्वर ने उन्हें महिमा दी है, और जिनको नहीं बुलाया आज वो बदनामी करके और मेरे प्रियो अलग हो गए। बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। मैं अपने भाइयों के साथ चर्चा कर रहा था, अपनी टीम के साथ में। 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख में डिग्रियां बिक रही हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि हमारे नाम के आगे पास्टर लिख दिया जाए, हमारे नाम के आगे रेवरेंड बिशप लिख दिया जाए। टूटे हुए नहीं है, पर फिर भी इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नाम के आगे फलाना लिख दिया जाए। परमेश्वर टूटे हुओं को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब एग्जाम्पल छोटे हो सकते हैं। यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, उसे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु पद पाने के लिए मेरे प्रियो कलवरी क्रूस पर पिसना पड़ा, वैल्यू को खत्म करना पड़ा, जीरो बना दिया उसने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरी प्रार्थना से एक पलटन भी यदि आ जाए तो पूरे यहूदी और रोम को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, वो नम्र बना रहा, दे दिया अपने आप को पिसने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जीवन की रोटी मैं हूं, और जिस दिन तुम रोटी खाओगे उस दिन तुम जीवन पाओगे। हालेलुया। इसलिए सेवकाई को मामूली मत समझो। चाहे आराधना करने वाले हो, मीडिया टीम हो, चाहे आप यहाँ पे चर्च में सहयोग कर रहे हो, प्रभु ने आपको भीड़ में से निकाल कर लाया है, आपको रोटी बनाया है, आपको वैल्यू दिया है अपने हिस्से में, अपने राज्य में खड़े होने के लिए। और यदि आप मुझे आज कम आंक रहे हो तो याद रखना वो दिन भी आ रहा है कि आपका स्थान कोई ले लेगा और आप पीछे ढकेल दिए जाओगे। इसलिए पिसे हुए लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आपकी वैल्यू आज क्या है? क्या सोचकर आए हो आज इस जगह में कि प्रभु मैं टूट कर आया हूं ताकि अपने कुछ गुड न्यूज को लेकर चला जाऊं, या फिर ये सोच कर आए हो कि प्रभु आज मुझे पीस, मुझे खत्म कर, मैं पूरी रीति से खत्म होना चाहता हूं, कोई वैल्यू नहीं मेरी वैल्यू तू लगाना प्रभु, क्योंकि जिस दिन तू मुझे बनाएगा उस दिन मेरी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। आमीन। मेरे प्रियो, सोना भी एक मिट्टी में रहता है, और जिस दिन उसे आग की भट्टी में डाला जाता है तो पूरी रीति से निचोड़ कर गंदगी बाहर जाती है, तब शुद्ध सोना भट्टी से बाहर आता है, तब उसकी वैल्यू होती है। आमीन। आपको शुद्ध होने के लिए भट्टी में जाना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, मेरे प्रियो खत्म होना पड़ेगा अपने हर एक अहम से, अहंकार से, तब आप कह पाओगे कि प्रभु मैंने तुझे सच्चा बलिदान चढ़ाया।